जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, 11 दिन, मात्र 11 दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ये 3 काम कर लेना। परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। श्याम भक्तों, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक आध्यात्मिक सत्य है जिसे आज का आधुनिक इंसान भूल चुका है। और यही कारण है कि आज घर घर में क्लेश है, अशांति है, धन की कमी है। हम सब भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए। सुबह से शाम तक इंसान कोल्हू के बैल की तरह काम करता है, लेकिन फिर भी हाथ में क्या आता है? वही खालीपन, वही कर्ज का बोझ, वही बीमारियां, वही चिंताएं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग कम मेहनत करके भी राजाओं जैसा जीवन जीते हैं, और क्यों कुछ लोग दिन रात एड़ियां रगड़ने के बाद भी 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं जुटा पाते हैं? इसका जवाब आपकी मेहनत में नहीं, आपके समय में छिपा है, और वो है ब्रह्मा मुहूर्त। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। इसका मतलब सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, इसका मतलब है उसी शक्ति को पहचानना जो ब्रह्मा मुहूर्त पर शक्ति होती है, जो धरती पर बरसती है। आज मैं आपको उन 3 गुप्त कार्यों के बारे में बताने जा रही हूँ। माता लक्ष्मी आपके घर का रास्ता पूछते पूछते आएंगी। और रुकिए, ये सब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम सब जानते हैं कि सुबह उठना अच्छा है। बचपन से ही हमें सिखाया भी गया है कि सुबह उठना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ सुबह उठ जाना काफी है? बहुत से लोग तो जल्दी सुबह उठते हैं। अखबार वाला उठता है दूध वाला, जो रात की शिफ्ट करके लौट रहे होते हैं। क्या वो सब अमीर हो जाते हैं? क्या उनके सबके पास गाड़ियां हैं? धन है नहीं, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में जागना और ब्रह्मा मुहूर्त का उपयोग करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। कहें, माफ कीजिएगा मेरे बातों को, क्या पता बुरा लगे आप लोगों को, लेकिन देखिए, हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा ब्रह्मा मुहूर्त को सोकर बिता देता है, जब ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह सबसे तेज होता है। हम चादर ओढ़कर सोते रहते हैं, और जब हम सोते रहते हैं और जब हम सो रहे होते हैं तो हम सिर्फ नींद नहीं ले रहे होते हैं, हम अपने भाग्य के दरवाजे को बंद कर रहे होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सूर्योदय से पहले का समय यानी लगभग सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय सभी देवी देवताओं का समय होता है। इस वक्त सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा अपनी विशेष कृपा धरती पर भेजते हैं। हवाओं में एक अलग ही जादू होता है। समय ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, वातावरण में शांति सबसे ज्यादा होती है। ये वही समय है जब आपका दिमाग, आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा जागृत अवस्था में होता है। अब जरा सोच कर देखिए, अगर आप इस कीमती समय को अमृत वेला को नींद में गवा देते हैं तो क्या होगा? शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है, उनके घर से माता लक्ष्मी रोड कर चली जाती है, और उनकी बड़ी बहन मतलब माता लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है अलक्ष्मी, उनका वास हो जाता है। घर में लक्ष्मी जो अलक्ष्मी है, वो अपने साथ गरीबी, दरिद्रता, बीमारी और जितने भी कई घर देखे होंगे जहाँ पैसा तो बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है, बीमारी में चला जाता है, कोर्ट कचहरी में चल रहा होता है, घर में बच्चे गलत रास्ते पर निकल गए हो, ये सब अलक्ष्मी का प्रभाव माना जाता है। और ये प्रभाव तब शुरू होता है जब हम उस समय का अपमान करते हैं जो ईश्वर ने हमें दिया है। दोस्तों, गरीबी सिर्फ जेब खाली होने का नाम नहीं है। गरीबी असली मतलब वो है जब मन अशांत हो, शरीर रोगी हो और घर में प्रेम प्यार ना हो। अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में इन 3 कामों को करते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये कोई जादू टोना नहीं है, ना ही कोई अंधविश्वास है, जो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल से करते आए हैं। ये वही काम है जो आज दुनिया भर के सबसे सफल लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो जाने अनजाने में करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमें लगता है कि हमें सब पता है, लेकिन हमारा अहंकार हमें सीखने नहीं देता है। हम सोचते हैं, अरे सुबह उठकर पानी पी लेंगे, थोड़ा टहलेंगे, हो गया बम ब्रह्मा मुहूर्त। नहीं, ये शारीरिक बात नहीं है कि उठकर थोड़ा टहल लिए, ये सब आध्यात्मिक बात है। ये आपके कर्मों के खाते को शुद्ध करने की बातें सोचिए। अगर आपके बाहर कोई खजाना लेकर खड़ा हो और आप दरवाजा ही ना खोलें, गलती किसकी है? खजाना लाने वाले की या आपकी? देखिए, ब्रह्मा मुहूर्त में ईश्वर आपके दरवाजे पर खजाना लेकर खड़े होते हैं, वही खजाना जो आपकी 7 पीढ़ियों तक को भी तार सकता है। अगर आप सो रहे हैं या उठकर भी गलत काम कर रहे हैं, वो खजाना लौट जाएगा। अब आप पूछेंगे गलत काम क्या है? बहुत से लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं, दुनिया भर की नकारात्मक खबरें, लड़ाई झगड़ा, बेकार की वीडियो देखते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है जो आप कर रहे हैं। अपने दिमाग के मतलब पवित्र समय में कचरा भर रहे हैं। अब पूरा दिन वही कचरा आपके दिमाग में घूमेगा ना, आप फैसले गलत लेंगे, लोग आपकी बातों को गलत तरीके से लेंगे, आप लोगों से बात
गलत तरीके से करेंगे और फिर कहेंगे मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही रूठी है, और शाम तक दिमाग में वही कचरा भरा रहता है। लोगों से लड़ाई झगड़े वाद विवाद होता रहता है। आज के वीडियो में ऐसे 3 काम बताऊंगी जिसे करके आप मात्र 11 दिन में देखिएगा जीवन ना बदल जाए तब कहना। अगर आप अपने घर में धन की परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको लगता है घर में धन का आवक ही नहीं हो रहा है, धन आ रहा है लेकिन आते ही झटपट चला जाता है, तो ये उपाय आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। इस उपाय को करते ही किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप उससे बड़े आसानी से ही निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रह्मा मुहूर्त, अगर ब्रह्मा मुहूर्त में मात्र 11 दिन ये उपाय करके देखते हैं, चमत्कार नहीं हुआ तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी। वैसे मुझे वीडियो डिलीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन सभी विषय की पूरी जानकारी जरूर से लीजिएगा, क्योंकि सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, अब बिना वेस्ट किए हुए चलिए जानते हैं सारी जानकारी क्या क्या है। इसके लिए आपको क्या करना है, इन उपायों को रेगुलरिटी के साथ करना है, नियमबद्ध तरीके से करना है। इस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है, निश्चित ही अपने जीवन में बदलाव उसको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय की, जो कि आपको सुबह उठते ही करना है। ठीक है, सुबह उठते ही मतलब एक बात का आपको ध्यान रखना है, कम से कम ये कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठें। अगर आपके जीवन में परेशानी है, कोई भी परेशानी हो, अगर नहीं भी है तो भी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में परेशानी नहीं आए। हर रोज आप जब उठे ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का ही नियम बना लीजिए। मैं तो कह रही हूँ, ये ब्रह्मा मुहूर्त की जो शक्ति है ना, इसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर आपको क्या करना है, देखिए, आपको एक बात ध्यान रखना है, उस समय केवल और केवल थोड़ी देर के आसमान के नीचे बैठकर मौन रहना है, मौन होकर ही बैठना है, केवल अपने अंतर्मन का अनुभव करना है, और बाबा श्याम के नाम का जप ब्रह्मा मुहूर्त में ही करना है। इसके लिए नहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस इतना सरल सा ये उपाय है। वो चाहे छत पर जाकर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जुबान होती है ना, वो हमेशा पवित्र रहती है, या बालकनी में खड़े होकर भी कर सकते हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं, आप देखिएगा आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा। सबसे पहला अनुभव आपको ही मिलेगा। आपको स्वयं लगेगा कि अब मेरा जीवन बदल रहा है, मेरी आदतें बदल रही है, मेरा विचार बदल रहा है। कहीं ना कहीं ये शक्ति आपको सकारात्मक लगने लगेगी। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त में आपको उठना है, जरूर उठना है। ये ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय है 48 मिनट का होता है। ये वो 48 मिनट का जो समय है, ये आपके जीवन पर बहुत ही तीव्रता से इफेक्ट करता है। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, देखिएगा आपका जीवन सच में बदल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आपको सबसे पहले और रोजाना करना चाहिए। दूसरा वो काम क्या है, देखिए, जब भी आप उठते हैं ना, सबसे पहले आपको किसी का दर्शन नहीं करना चाहिए। आपको अपने हथेलियों के अर्घ भागों का दर्शन करना चाहिए। ठीक है, अपने दोनों हाथों के अर्घ भागों को आप सबसे पहले देखेंगे, और फिर हथेलियों को अपने आंखों से टच करना है। इससे क्या होगा, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, देखिए, हमारे दोनों हाथों के अर्घ भाग जो होता है ना, उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने हथेलियों का दर्शन कीजिए। इससे क्या होगा, जो माँ लक्ष्मी है उनका आपको दर्शन होगा, जो कि आपके हाथ के अर्घ भाग में उनका निवास है, निवास स्थान वही होता है। इससे आप उनके चरण स्पर्श करने के बराबर का ये फल मतलब आपको मिल रहा है। इसलिए ये आप दूसरा कार्य जरूर से कीजिए, किसी को मत देखिएगा। उठते ही सबसे पहले जब भी आपकी नींद खुले, जब भी आप बिस्तर से उठते हैं ना, दोनों हाथों की उंगलियों के आसपास जोड़कर माथे पर लगाइए। आंखों से लगा सकते हैं और आप कह सकते हैं, हे माता लक्ष्मी की जय हो, या तो बोल दीजिए विष्णु प्रियाय नमो नमः, या तो माता लक्ष्मी को किसी भी मंत्र को आप जप सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा सरल और बड़ा ही चमत्कारी उपाय है। इससे आप कुछ ही दिन करके देखिए, आप पाएंगे कि आपके पास धन के नए नए स्रोत खुलेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे आपके जीवन की जो परेशानी है धीरे धीरे करके सुलझने लगी है। ये बहुत ही सरल उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है, महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बच्चे हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, तीसरे उपाय में जो प्रतिदिन अपने दिनचर्या में शामिल करना है, ये उपाय क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जो तीसरा कार्य है ना, जितने भी लोग बाबा श्याम से जुड़े हैं, जो भी बाबा श्याम को दिल से मानता है, उन्हें रोज सुबह बाबा श्याम की पूजा नाम जप करना ही करना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए उन्हें, क्योंकि बाबा श्याम हमारे हारे के सहारे हैं। अगर व्यक्ति अपने जीवन में हार गया है
उसे कहीं का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। दोस्त रिश्तेदार सब साथ छोड़ दिए हैं। घर में कलह, कलेश, परेशानी, व्यापार में घाटा, नौकरी न लगना, ये सब चीजें, अगर ये सब प्रॉब्लम हो रही है तो बाबा श्याम की शरण नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम के दरबार से किस्मत के लिखे को भी बदलने की शक्ति है। इसलिए आप रोज बाबा श्याम की पूजा करना चाहिए। आपको और ज्यादा समय ना हो तो कोई बात नहीं है, घी का दीपक जला करके बाबा श्याम के मंत्र का जप कीजिए, क्योंकि देखिए इसका बहुत स्वाभाविक सा कारण है कि आप अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, और दिन की शुरुआत अपने बाबा श्याम मतलब हारे के सहारे के आशीर्वाद से शुरू करें तो दिन कितना अच्छा गुजरेगा ना। इसलिए प्रातः काल जो भी जैसे भी आप पूजा कर रहे हैं, सामान्य तौर पर वैसे कीजिए। एक नियम बना लीजिए, प्रतिदिन आपको जो प्रातः काल का जो समय है, बाबा श्याम के नाम का आशी मतलब बाबा श्याम का आशीर्वाद लेना है और बाबा श्याम का नाम जप करना है। ठीक है, ये मत भूलिएगा। एक काम जो व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद करती हूँ, अगर कोई बड़ा निर्णय लेना हो, बाबा श्याम से पूछ कर ही लीजिए, मतलब उनको बता कर ही लीजिए कि बाबा श्याम मैं ये काम करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इसमें मुझे आपका मतलब सपोर्ट चाहिए, जिससे कि काम हमारा ये बिल्कुल रुके ना, बिना किसी रुकावट के काम पूरा हो जाए। ठीक है, तो वो काम आपका कभी भी नहीं रुकेगा, आप यकीन मानिए। अब बात करते हैं अगले उपाय की। आप प्रतिदिन क्या करना है? देखिए, ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। करना चाहे तो पूरे दिन घर में ज्यादा से ज्यादा बाबा श्याम के मंत्र का जप करते रहिए। कई लोग कहते हैं कि ध्यान नहीं रहता है, हम नहीं कर पाते हैं। देखिए, नाम जप हमेशा करते रहना चाहिए। इसके लिए कोई नियम, कोई पूजा पाठ ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जरूरी कि हाँ नहीं बैठ कर ही करना है, माला लेकर ही करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाम जप आप चलते फिरते, काम करते, उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय के चमत्कार अनेक हैं। कई लोगों को लगता है कि नाम जप करने से क्या ही हो जाएगा, बहुत नाम जप कर लिया, बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे कहने से आप 11 दिन मात्र ब्रह्मा मुहूर्त में ये काम करके देखिए। लोगों की ये गलतफहमी है कि नाम जप का चमत्कार नहीं होता है, लेकिन देखिए, जो नाम जप करता है ना, और जिनके जीवन में नाम जप का चमत्कार हुआ है, वही बता सकता है। संत महात्मा क्यों इतना जोर देते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, क्योंकि इतनी शक्ति नाम जप की बहुत ही अद्भुत होती है। विश्वास हो आपको ना हो, इससे मैं आपको विश्वास तो नहीं दिला सकती हूँ, लेकिन फिर भी आप 11 दिन मात्र मेरे कहने से ये करके देखिए। आप खुद कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, मेरा ये मतलब, मेरा ये मनोकामना, जो भी काम है मेरा ये सिद्ध हो गया है। बाबा श्याम के ये जो नाम जप है ना, ये बाबा श्याम के दिल तक ले जाता है। और आपको जो भी नाम पसंद हो, मतलब आपको, मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि बाबा श्याम का ही नाम जप कीजिए। जो भी नाम आपको पसंद हो वो आप नाम जप कीजिए, इग्नोर मत कीजिएगा। मेरी बातों को एक बार आप इस उपाय को करके देखिए। ये तीनों उपाय बहुत ही महाशक्तिशाली उपाय है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, मतलब सकारात्मक सोच के साथ रहिए। हमेशा हर मतलब कोई भी चीज बोलिए ना, अच्छी बोलिए। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम जप करेंगे, बाबा श्याम का पूजा पाठ करेंगे, मतलब जो ये आपका शरीर है ना, ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और जब इस ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंतर्मन में जा रही होगी और तीव्रता से अच्छे तरीके से प्रवाहित हो रही होगी, जिसके कारण आपके विचार जो है सकारात्मक होंगे। इसके अलावा आपकी वाणी पर भी इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त की जो शक्ति है ना, ये आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगी, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ब्रह्म मुहूर्त में आप 11 दिन इस उपाय को करके देखिए। साथ ही साथ आप इन जो भी मैंने ये काम बताया है, इसको अपने रेगुलर दिनचर्या में जोड़ लीजिए। आपका हर दिन बहुत ही सकारात्मक बीतेगा और आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द से जल्द समाप्त होगी, जिससे आपकी जो धन की समस्या से आप जूझ रहे हैं उन सब का निवारण होगा और आप जो भी आप चाहते हैं ना, वो सब आसानी से प्राप्त हो जाएगा। मात्र 11 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, बाबा श्याम के मंत्रों का जप कीजिए, उनके साथ अपनी परेशानियां बांटिए, उनसे अपने मनोकामनाएं कहिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए और सकारात्मक विचार रखिए। हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए और किसी भी चीज को मतलब ये अपने माइंड में लीजिए कि मेरा ये काम हो चुका है, मतलब सकारात्मक सोच रखिए, कभी भी नेगेटिव सोच मत आने दीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ इन उपायों से आपके जीवन में नई उपलब्धि हासिल हो, आपका जीवन सुखमय गुजरे। इसी कामना के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो एक लाइक कर दीजिएगा।
अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ फिर।